Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you, everybody? I am fine, sir. Also, I am fine, thank you. Dear students, today I will teach you spoken English. And in spoken English, I will teach you new structure. So listen carefully. A spoken English. I am going to teach you spoken English. First of all, the structure is I have to admit plus sentences. अब sentences क्या हो सकता है, ध्यान से सुनोगे. I have to admit का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझोगे. I have to admit का मतलब होता है मानना पड़ेगा. क्या होता है बच्चों? मानना पड़ेगा. इस चीज को ध्यान दोगे, मानना पड़ेगा. अब सेंटेंसेस में यहाँ कुछ भी रह सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो सकता है, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का हो सकता है, या मॉडल्स हो सकता है. समझ में आ रही बात को? अलग मीन सेंटेंसेस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंसेस हो सकता है. चलिए पहले इसको समझते हैं. हिंदी में कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और उस चीज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. आप बहुत ईमानदार हो. मानना पड़ेगा आप बहुत ईमानदार हो. कभी कभी नहीं बोलते हैं कि मानना पड़ेगा कि आप बहुत ईमानदार हो. ठीक है. दूसरा सेंटेंस मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा राहुल, मानना पड़ेगा राहुल बहुत कंजूस लड़का है. बहुत कंजूस है. मानना पड़ेगा राहुल बहुत कंजूस है, ये भी बोल सकते हैं. तीसरा सेंटेंस ये बोलते हैं, तीसरा सेंटेंस मैं बताना चाहता हूं. मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो. मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो. बोलते हैं ना, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो. ठीक है. तो ये इस तरीके से रहता है. तो पहले ये समझते हैं कि मानना पड़ेगा का अंग्रेजी क्या होता है? आई हैव टू एडमिट. अब इसको बनाते हैं, अंग्रेजी भी बनाते हैं, इसको समझते हैं. पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला सेंटेंस होगा मानना पड़ेगा का होगा आई हैव टू एडमिट. आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट. आप मानना पड़ेगा आप बहुत ईमानदार हो. आपका अंग्रेजी क्या होता है डियर? यू. क्या होता है? यू. यू के साथ क्या लगाते हैं? आर. यू के साथ क्या लगाते हैं? आर. यू आर वेरी, ईमानदार का ऑनेस्ट. मानना पड़ेगा कि आप बहुत ईमानदार हो. I have to admit you are very honest. I have to admit you are very honest. बोलते हैं ना, really friend, I am telling you from the bottom of my heart that I have to admit that I have to admit you are very honest person. You are very honest person. Yeah, you are very honest boy. You can speak in this way. And the second sentence is that मानना पड़ेगा राहुल बहुत कंजूस है. तो मानना पड़ेगा का अंग्रेजी क्या होगा?
I have to admit. I have to admit. राहुल के साथ इज लगाएंगे, राहुल इज बहुत का अंग्रेजी वेरी, और कंजूस का अंग्रेजी होता है माइजर, MISER। बोलते हैं I have to admit राहुल इज वेरी माइजर बॉय, मानना पड़ेगा राहुल बहुत कंजूस लड़का है। एंड द थर्ड सेंटेंस इज दैट, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म